हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसे हम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। अगर आपने पहली बार विज़िट किया है, ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब करने के साथ-साथ बेल आइकन को हिट करके ऑल भी ज़रूर सिलेक्ट करके रख लेना। सो ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। यस, आज के दिन की अगर मैं बात करूँ, पहले तो मैं पेन का कलर थोड़ा चेंज यहाँ पे कर लेता हूँ। ठीक है, वैसे बादल जब गिरता है, तो हम लोग लाल रंग से लिखते हैं। यस, इस प्रकार के मौके काफ़ी कम देखने को मिल जाते हैं, बट जभी भी आते हैं, तो बाजार में मज़ा ही आ जाता है। सो यस, आज के दिन की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो आप यहाँ पे देख सकते हो बाजार में ज़बरदस्त धमाका हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल गया। सुबह-सुबह ही हम लोग को ये चीज़ें पता चल गई थी। जैसे कि मैंने आप लोगों को सारे पॉइंट्स सिखा के रखे हुए हैं कि क्या-क्या पॉइंट्स चेक करने होते हैं मार्केट खुलने से पहले। वहीं से हम लोग को इंडिकेशन मिला था कि आज के दिन तो एकदम ज़बरदस्त शुरुआत यहाँ पे होने वाली है और वैसा ही क्लोजिंग भी देखने को मिल गया। सेंसेक्स लगभग 3000 पॉइंट और वीकेंड से पौने 4% तक भागते हुए देखने को मिल गया। वहीं पे निफ्टी 50 की अगर बात कर ले, 900 पॉइंट की तेजी, ऑलमोस्ट 4% की तेजी देखने को मिल गई। 25,000 के लेवल को टच करते-करते रह गया, टच नहीं किया। ठीक है, हाईएस्ट लेवल की अगर मैं बात करूँ, कहाँ तक हम लोग चले गए थे, तो आप चेक कर सकते हो, 24,944.80। ठीक है, सो आप यहाँ पे कह सकते हो काफ़ी मतलब प्रीवियस क्लोजिंग थी 24,000 पे। ठीक है, एंड हाईएस्ट लेवल देखो कहाँ तक चले गए थे, 944 तक हम लोग यहाँ पे चले गए थे। इतना कमाल की तेजी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली थी। एंड रीजन अभी क्या ही बताए, बच्चे-बच्चे को यहाँ पे पता ही है दोस्तों, इंडिया पाकिस्तान से रिलेटेड जो कॉन्फ्लिक्ट था, ठीक है? वो चीज़ें अभी हम लोग को रुकते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। आप कह ही सकते हो 99.99999% यहाँ पे लिख सकते हो। 100% मैंने क्यों नहीं बोला? क्योंकि आप सभी लोगों को पता ही है कि जो सीज़ फायर अनाउंस यहाँ पे हुआ था, ठीक है? तो उसके बाद भी हम सभी लोगों ने देखा था कि इमीडिएटली 3 से 4 घंटे के बाद पाकिस्तान ने वो सीज़ फायर यहाँ पे तोड़ा था एंड इसी चीज़ को लेकर काफ़ी बड़ी अनसर्टेनिटी फिर क्रिएट यहाँ पे हुई थी, ठीक है? अभी ये सारा जो ड्रामा हम लोग को देखने को यहाँ पे मिला था पाकिस्तान की ओर से, ये सारी चीज़ें हम लोग को ये सैटरडे, संडे, फ्राइडे लेट नाइट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली थी, तब मार्केट क्लोज़ था। अगर मार्केट चालू रहता, तो गिफ्ट निफ्टी हमारा चालू रहता है, ठीक है? बहुत सारी चीज़ें चालू रहती है, तो रिएक्शंस हम लोग को यूजुअली मतलब लाइव लेवल पे देखने को यहाँ पे मिल सकते थे क्योंकि सीज फायर होने के बाद इस प्रकार की एक्टिविटी यहाँ पे करना ठीक है तो इसीलिए यहाँ पे एक बिग क्वेश्चन मार्क हुआ था कि भाई अब फिर अभी आगे क्या होगा। पहले तो लगा था कि सब कुछ चीजें रुक गई करके एंड इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे देखा होगा कि इंडियन एयरफोर्स ने कंफर्म करके बोला था, क्या बोला था कि ऑपरेशन सिंदूर स्टिल ऑन गोइंग। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान ने सीज फायर का वायलेशन किया है, तो अभी तक ऑपरेशन यहाँ पे खत्म नहीं हुआ है। इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बना था, आपको पता ही होगा कल के दिन, कि डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ पे इंटरफेयर करके यहाँ पे इमीडिएट सीज फायर यहाँ पे करवाया था। ठीक है, ये चीजें हम लोग को देखने को मिली थी और उसके बावजूद वो रुक नहीं रहे थे। ठीक है, सो ऑब्वियसली डोनाल्ड ट्रंप आप इंटरनेशनल मीडिया अगर देखते होंगे तो बहुत कुछ चीजें हम लोग को चलते हुए देखने को मिल रही थी। मतलब पाकिस्तान डोनाल्ड ट्रंप को भी नहीं सुन रहा है। ठीक है, एंड जैसे कि आपको पता है पाकिस्तान का स्ट्रक्चर अलग है, वहाँ की सरकार अलग है। ठीक है, एंड वहाँ की आर्मी अलग है और आर्मी ही सब कुछ मैनेज यहाँ पे करती है। सो फाइनली हम कह सकते हैं दोस्तों, जैसे मैंने आपको बोला था कि कल का जो रात था वो काफी डिसाइडिंग फैक्टर यहाँ पे था। एंड कल के रात की अगर बात करें, यस, पाकिस्तान के ओर से कोई भी हम लोग को एक्टिविटी होते हुए देखने को यहाँ पे नहीं मिली है। यस, एंड इसीलिए हम यहाँ पे कैसे, और इसके पीछे का रीजन क्या है भाई, ट्रंप ने ही धमकाया होगा। ठीक है, ट्रंप के नोबेल पीस प्राइज के जो रहता है ना अवार्ड जो रहता है उसके बीच में यहाँ पे ये जो सीज फायर वायलेशन हम लोग को देखने को मिल रहा था पाकिस्तान के ओर से, वो देखने को यहाँ पे मिल रहा होगा। देखो इनको अल्टीमेटली क्या चाहिए, नोबेल पीस प्राइज। कैसे कि वो बताएंगे भाई देखो यहाँ पे दो देशों के बीच में बहुत बड़ी जंग हो रही थी, न्यूक्लियर वॉर तक यहाँ पे हो सकती थी, वो मैंने यहाँ पे रोक दी। क्यों? वो बार बार बोलते थे कि रशिया यूक्रेन की वॉर में यहाँ पे रोकना चाहूंगा। ठीक है, इस प्रकार की चीजें ये पॉलिटिशियंस को हमेशा यहाँ पे चाहिए होती है। सो इन्होंने डेफिनेटली यहाँ पे पाकिस्तान की आर्मी को फिर प्रॉपर तरीके से आपने धमकाया होगा, प्रेशर यहाँ पे क्रिएट किया होगा एंड उसके बाद फाइनली हम कह सकते हैं जो यस्टरडे नाइट हम लोग को देखने को मिल रही थी, ऑफिशियली आर्मी की ओर से स्टेटमेंट आ गया कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि इंडिया पाकिस्तान सीज फायर अंडरस्टैंडिंग की बात करें, नो इंसिडेंट रिपोर्टेड लास्ट नाइट। ठीक है, रिमेन लार्जली पीसफुल इन जे एंड के। ठीक है, कोई चीजें हम लोग को देखने को नहीं मिली। ये आर्मी का ऑफिशियल स्टेटमेंट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुका है और ये जैसे ही चीज हम लोग को देखने को मिल गई, तब पता चला कि चलो अब चीजें यहाँ पे रुकते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। और जैसे ही गुड मॉर्निंग यहाँ पे हो जाता है, तो गिफ्ट निफ्टी ने शुरुआत में ही, अगर कोई लोग यहाँ पे देखते होंगे, ये सारी चीजें मैं आपको सिखा के रखी हुई है, तो जैसे ही सारी चीजें हम लोग को सुबह सुबह देखने को यहाँ पे मिल गई, तब ये इंडिकेशन यहाँ पे मिल गया था कि चलो भाई आज की तो मतलब शुरुआत एकदम कमाल तरीके से यहाँ पे होने वाली है। और वैसे हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल गया और हमारा मार्केट आप देख सकते हो क्या कमाल का ओपन यहाँ पे हो गया। एंड उसके बाद तो रुका ही नहीं,
एंड इतना तेजी देखने के बाद तो आपको बताइए, तेजी के पीछे भागने वाले तो और मार्केट को भगाने में मदद यहाँ पे कर ही लेते हैं। तो ये सारी चीजें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं, काफी अच्छी तरीके से बाजार में रिकवरी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। नो डाउट कल की ही अगर मैं बात करूं, मैंने आपको एक और बात भी बोली थी कि इंडिया के मार्केट के साथ साथ पाकिस्तान का भी मार्केट फोकस में रहेगा, और मैंने ये भी बात आपको कल बताई थी कि हमसे ज्यादा अगर कोई खुश है तो वो पाकिस्तान है। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दो दो पॉइंट ऑफ व्यू से, ये जो भी जंग आप चाहो तो कह सकते हो, बोलने के लिए बोल लेते हैं कि इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो जंग चल रही थी, कौन डोमिनेंट पोजीशन पे था, कोई सवाल ही नहीं उठता भाई। हम इतना डोमिनेंट पोजीशन पे थे, उनके जो एयर डिफेंस सिस्टम जो रहते उसको हम लोगों ने तोड़ दिया। ठीक है, एंड वो क्यों तोड़ा जाता है एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम तोड़ के? क्योंकि हम फिर बाद में हमारे हवाई जहाज उनके एरिया में घुसा सकते हैं, और हम लोगों ने वो किया, उनके एयर बेस के ऊपर अटैक किया। ठीक है, और ये बोलने वाली बात नहीं है। यस्टरडे हम लोगों ने देखा, जो हमारे आर्म फोर्सेस जितने भी आर्मी नेवी एयरफोर्स सब थे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में लाइव सारी चीजें प्रॉपरली बिफोर आफ्टर करके सारी चीजें सैटेलाइट इमेजेस के थ्रू सारी चीजें दिखा दी। ठीक है, अगर चाहे तो कोई विदेशी मीडिया भी क्या कर सकता है, कोई भी कंट्री उसको कंफर्म करके देख सकते हैं, क्योंकि सैटेलाइट तो अभी हर किसी के पास रहता ही है। सो पूरी तरीके से कौन एडवांटेज पोजीशन पे था? इंडिया ही था। ठीक है, पाकिस्तान तो भाई पूरी तरीके से बैकफुट पे चला गया था। ठीक है, उनकी तो हालत बहुत खराब थी। हम यहाँ से अटैक कर रहे, वहां पे बलूचिस्तान जो उनकी लिबरेशन आर्मी जो रहती है, वो वहां से हालत खराब यहाँ पे कर रही, इतने धमाके यहाँ पे हो रहे हैं, पूरी तरीके से हालत खराब हुई थी। और इस ऐसे माहौल में सीज फायर होना, ठीक है, ये इनके लिए एक बहुत बड़ा, आप कह सकते हो कि मतलब एडवांटेज वाला पॉइंट था। ठीक है, मतलब पूरी हालत खराब यहाँ पे हो चुकी थी इनकी। एंड ऊपर से अगर हम लोग बात करें तो आपको पता ही है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो ऑक्सीजन है, आप ऐसा भी यहाँ पे कह सकते हो मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से, वो क्या रहता है? यस, इनको जो पैसा मिलता है, लोन मिलता है, ठीक है, इसको हम लोग फाइनेंस के टर्म में लोन बोलते हैं। पाकिस्तान में आप लिटरली इसको भीख बोल सकते हो भाई। हर वक्त यहाँ पे आप कह सकते हो इंटरनेशनल मार्केट में जाके कटरा लेकर ही घूमते रहते हैं। एंड सरप्राइजिंगली हम कह सकते हैं दोस्तों, आईएमएफ के ओर से इनको यहाँ पे लोन मिल गया। ठीक है, पहले हम लोग कह सकते हैं कि आईएमएफ यहाँ पे बोल रहा था कि हम रिव्यू कर रहे हैं करके, क्योंकि इंडिया ने काफी प्रेशर यहाँ पे क्रिएट किया था। बट अल्टीमेटली हम यहाँ पे कह सकते, प्रेशर मतलब रिक्वेस्ट भी यहाँ पे की थी, बट अल्टीमेटली आप यहाँ पे कह सकते हो कि यहाँ पे पाकिस्तान की जीत हो गई। अब कुछ भी बोलो उनको, मतलब क्या बोले, अभी $1 बिलियन का लोन मिल गया, नहीं रोक पाए हम उनकी फंडिंग। ठीक है, पूरा देखा गया तो $2.3 बिलियन की फंडिंग है, उसमें से उनका जो पहला जो ट्रांचेस है वो यहाँ पे मिलते हुए देखने को मिल गया। सो ऑब्वियसली भाई ये पैसा मिला है, हम लोगों ने बहुत बहुत बार बोलने की कोशिश की भाई, ये जो पैसा है वो इकोनॉमिकली क्या इस्तेमाल करेंगे। अल्टीमेटली वो पैसा डाइवर्ट होके ये आर्म फोर्सेस एंड जो टेररिज्म होता है उसी को चीजें जाती हुई देखने को, मतलब कितने लोगों ने आवाज यहाँ पे उठाई थी, बट क्या बोले, अल्टीमेटली उनको ये लोन मिल गया। सो ठीक है भाई, इनके लिए एक बहुत अच्छी खबर थी। एंड इसीलिए आप देख सकते हो कराची का मार्केट की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, पाकिस्तान के स्टॉक मार्केट की अगर हम लोग बात करें, 9.5% तक यहाँ पे भागते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। तो मैंने आप लोगों को कल ही बोला था कि अगर हमारा मार्केट भागेगा, उससे डबल ट्रिपल आपको पाकिस्तान का मार्केट भागते हुए देखने को मिलेगा। उनके लिए तो ये डबल ट्रिपल अच्छी खबर हम लोग को देखने को मिल रही है। इसलिए आप चेक कर सकते हो कि पाकिस्तान के मार्केट में, अब ऐसा भी बोल सकते हो कि बोलते हैं ना, ये अपर सर्किट लगते हैं, उस प्रकार की चीजें देखने को मिल गई। एंड ट्रेडिंग 1 घंटे के लिए यहाँ पे रोक दी। ठीक है, क्योंकि अगर मार्केट बहुत ऊपर भी जाता है एंड नीचे भी जाता है, ठीक है, तो ऐसे ट्रेडिंग रोगी साथ ही है। अभी पाकिस्तान में पिछले हफ्ते भी जब मार्केट 7% तक कोलैप्स यहाँ पे हुआ था, क्योंकि जब इंडिया ने अटैक किया था तभी भी इनके ट्रेडिंग यहाँ पे रोकी गई थी। ठीक है, एंड अभी तेजी के चलते भी ट्रेडिंग यहाँ पे रोकी गई। आप यहाँ पे चार्ट पैटर्न को चेक करोगे, ये देखो चार्ट पैटर्न आप देख सकते हो, ये प्रीवियस क्लोज था, यहाँ पे मार्केट चल रहा था, यहाँ पे थोड़ी रिकवरी, एंड डायरेक्टली ओपन देखो कहाँ पे हो गया, ये लाइन पे, एंड फिलहाल यहाँ पे सर्किट के हिसाब से ही वर्क होते हुए देखने को यहाँ पे मिल गया है। सो इसलिए पाकिस्तान के मार्केट में हम लोग को ज्यादा तेजी देखने को यहाँ पे मिली थी, ये वेल एक्सपेक्टेड चीज थी। सो हम कह सकते हैं भाई, ये तेजी के पीछे के रीजन हर किसी को यहाँ पे पता ही था। बट जैसे मैंने कहा था कि जो लेट नाइट जो चीजें थी, वहां पे अगर कोई खबर आती तो नजारा पूरा उल्टा हो जाता। बट थैंकफुली ऐसी कोई भी हम लोग को एक्टिविटी होते हुए देखने को नहीं मिली। एंड आज के दिन हम यहाँ पे कह सकते हैं भाई, किसी की शायद से शिकायत यहाँ पे नहीं होगी कि पोर्टफोलियो में लाल निशान देखने को मिल रहा है। क्योंकि हर एक आप इंडाइसेस को चेक करने जाओगे तो निफ्टी 50, ठीक है, निफ्टी नेक्स्ट 50, बैंक निफ्टी, फाइनेंशियल सर्विसेज, मिड कैप की भी अगर बात करें भाई, किधर बड़े लेवल पे तेजी नहीं देखने को मिल रही, ये बताओ। हर जगह पे बड़े लेवल पे तेजी, 100 की बात कर ले, निफ्टी 200, 500, मिड कैप तो 50, 100 भाई, 4 4 4.25%, स्मॉल कैप 4.25% तक
भागते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं, ठीक है। देन आप देख सकते हो जितने भी इंडाइसेस हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, सब में भयंकर तेजी। सेक्टोरियल इंडाइसेस की बात कर ले, ऑटो, फाइनेंस, एफएमसीजी, आईटी, आईटी ने तो धमाका ही यहाँ पे मचा दिया। हर जगह पे हम लोग को तेजी देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। मतलब आज के दिन यहाँ पे मतलब कमेंट ढूंढना पड़ेगा भाई कि किसका पोर्टफोलियो, मतलब आज के दिन भी शायद से नहीं चला। ऑब्वियसली ऐसा कोई कंपैरिजन का सेंस नहीं बनता है भाई कि पोर्टफोलियो एंड मार्केट के हिसाब से, बट फिर भी हम इतना तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जिसने भी पोर्टफोलियो बनाया होगा कि आज के दिन हरा रंग ही उसके पोर्टफोलियो में देखने को यहाँ पे मिल रहा होगा, ठीक है। और अगर किसी के पोर्टफोलियो में अगर आज के दिन भी लाल निशान देखने को मिल रहा होगा तो थोड़ा भाई उसको रिव्यू करने की ज़रूरत है कि भाई कौन-कौन से कंपनीज़ उन्होंने भर के रखे हुए हैं, ठीक है। सो जितना भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे दोस्तों, सारे यहाँ पे मैंने कवर कर लिए हैं, ठीक है। काफ़ी कमाल की तेज़ी देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट हम लोग को देखने को मिल रहा था, वो रुकते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। अब इंपॉर्टेंट चीज़, व्हाट नेक्स्ट? अब आगे और क्या? तो जैसे कि आपको पता ही है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर इन्होंने क्या किया था, ये जो इंडिया पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट हम लोग को गुरुवार के रात बहुत ज्यादा बढ़ते हुए देखने को मिला था, तो शुक्रवार को इन्होंने क्या किया था, यस, बिकवाली की थी। तो अब ये देखने वाली बात है, आज क्या वो करते हैं। अभी इतने गजब के तेजी में होप किया जाएगा कि भाई इनके ओर से तो एक डिसेंट बाइंग यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिली होगी। हाँ, होता है नहीं होता है वो तो शाम को अभी डेटा आएगा तभी पता है, यहाँ पे चल जाएगा। सो इस चीज को आप लोग क्या कर सकते हो, जरूर कंसिडर कर सकते हो, रडार के ऊपर रख सकते हो। एंड उसी के साथ साथ साइमल्टेनियसली थोड़ा गिफ्ट निफ्टी आपने क्या करना है, इसको भी फोकस में रखना है। वैसे तो अभी होने के चांसेस तो भाई बहुत ही कम होंगे कि कुछ गड़बड़ होगी करके, क्योंकि जैसे मैंने आपको बोला कि पाकिस्तान डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ जाके कुछ करेगा, उस इतनी तो हिम्मत है नहीं भाई, ठीक है। उनके नोबेल पीस अवार्ड के बीच में वो यहाँ पे आ सकते हैं। सो तब तक आप कह सकते हैं कि सारी चीज़ें नॉर्मलाइज़ होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। सो ठीक है दोस्तों,